नमस्कार। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल विश्नोई और अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10th का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति। अभी तक हमने त्रिकोणमिति के प्रश्नमाला 8.4 के 1 से 5 तक क्वेश्चन अपन 1 से 4 तक क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 5वां सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में पहला क्या है, इनमें क्या है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना है। ये पार्ट इसमें बनाना है, ये पार्ट इसमें बनाना है, या दोनों पार्टों को सोल्व करके एक जगह ऐसी कंडीशन आनी चाहिए कि ये और ये दोनों पार्ट बराबर हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है 5वें का, एक पहला क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए जिनमें एक तरफ तो कोट सेक कोसेक या टेन आए और दूसरी तरफ कोस आए, तो इनको सबसे पहले एक पार्ट को लेके साइन और कोस में बदलना है। इनको सबसे पहले काम अपन करेंगे साइन और कोस में बदलेंगे। तो सबसे पहले अपन ये बायां पक्ष लेते हैं। तो बायां पक्ष या क्या होता है, वाम पक्ष लेने पर बायां पक्ष क्या है, ए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। बायां पक्ष सोल्व करते करते हम दायां पक्ष निकालेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा के, और कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा के। तो कोसेक का मान रखेंगे 1 साइन थीटा, कोट का मान रखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये दोनों मान इसमें रखने पर क्या आएगा, 1 साइन थीटा माइनस कोट का मान रखें कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो इन दोनों का होल स्क्वायर करते हैं। अब क्या आएगा, इसके बटाबटी की बाकी करते हैं, क्या लेसे पे आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग देने पर क्या आएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 माइनस कोस थीटा, ये सेम कोस थीटा आ जाएगा। क्यों, साइन थीटा में साइन थीटा का भाग देने पर 1 और 1 को कोस थीटा से गुणा करने पर कोस थीटा। इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब ऊपर का स्क्वायर बटा नीचे का स्क्वायर। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर को मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा बटा क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को किस तरह लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 को 1 का स्क्वायर लिखने पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। यानी एक को तो a लिखा है, b को कोस थीटा लिखा है। तो a प्लस b क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। a माइनस b क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ये किसके बराबर था, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान रखने पर, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या रखूं मैं, ये। तो यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मान रखने पर क्या आएगा, ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा।
एक माइनस कोस थीटा और एक माइनस कोस थीटा आपस में कैंसिल, क्या बचा? एक माइनस कोस थीटा बटा एक प्लस कोस थीटा। और ये क्या किसके बराबर है? दायां पक्ष के बराबर। अपने को यही निकालना था, जो कि किसके बराबर है? दायां पक्ष के बराबर। तो अपने पास में वाम पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया। तो वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। हेंस प्रूफ, HV का मतलब हेंस प्रूफ। ये सिद्ध हो गया अपने कि ये लेके चले थे और ये इसका मान अपन ने निकाला है। लास्ट में ये मान निकल गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया। तो पहला क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गया, पांचवें का पहला। पांचवें का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? कोस ए बटा एक प्लस साइन ए प्लस एक प्लस साइन ए बटा कोस ए किसके बराबर है? 2 सेक ए के बराबर। तो यानी ये पक्ष अपन लेके चलते हैं और इसका मान 2 सेक ए निकालते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या है पहले अपने पास में क्वेश्चन, उसको लिख लेते हैं। कोस ए बटा एक प्लस साइन ए प्लस एक, यहाँ पे भी प्लस है, एक प्लस साइन ए बटा कोस ए। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? वाम पक्ष लेने पर और ये दायां पक्ष अपन को निकालना। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? बटाबटी की जोड़ करते हैं। बटाबटी की जोड़ करने के लिए सबसे पहले लेसपे लेते हैं। तो लेसपे लेने के इसमें क्या आएगा? ये और ये, इसका और इसका गुणा। तो एक प्लस साइन ए और कोस ए इसमें आ गया लेसपे। किसी का भी लेसप लेने के लिए इन दोनों का गुणा लिख दो नीचे, वो लेसपे आ जाएगा। अगर ये दोनों समान है तो वो समान में से एक नीचे लिख दो, वो अपना लेसपे आ जाएगा। लेसपे में हमेशा क्या करते हैं कि हर का भाग देते हैं। तो इसका भाग इसमें देंगे तो एक प्लस साइन ए कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? कोस ए। तो कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे, तो कोस ए को कोस ए से गुणा यहाँ पे आ जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए। ये कोस ए और ये कोस ए। दूसरा क्या आएगा? इस हर में कोस ए का भाग देंगे तो कोस ए कैंसिल हो जाएगा और अंश से वापस गुणा क्या हो जाएगा? एक प्लस साइन ए और एक प्लस साइन ए। ये एक प्लस साइन ए गुणा एक प्लस साइन ए, ये क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा एक प्लस साइन ए गुणा क्या आ जाएगा? कोस ए। अब एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सेम वैसा का वैसा लिख देते हैं, कोस स्क्वायर है प्लस ए का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2, ए एक है और बी साइन है। एक को लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साइन है। ये इसका होल स्क्वायर आ गया इतना सा। अब बटा में क्या आ जाएगा? ये पूरा एक प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहां पे क्या क्या है? कोस ए और साइन है, इसको एक तरफ लिख लूं मैं, तो साइन स्क्वायर ए ये लिख लिया, ये कोस स्क्वायर ए यहां पे लिख लिया, साइन स्क्वायर ए यहां पे, कोस स्क्वायर ए, बाकी एक प्लस 2 साइन ए। ये साइन यहां पे लिखा, कोस स्क्वायर ए यहां पे, एक यहां पे और 2 साइन ए। और नीचे का सेम टू सेम अपने पास में क्या है? एक प्लस साइन ए और कोस ए। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। तो ये सर्व समीकरण अपने पास में आ गई 1।
ये कितना है 1 और आगे क्या है 2 sin a बटा में क्या है ये सेम 1 प्लस साइन a और cos a। 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन a बटा 1 प्लस साइन a नीचे का सेम cos a। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को मैं बाहर ले लूं पीछे क्या बचेगा 2 में से 2 कॉमन ले लिया 1 बचा 2 साइन a में से 2 कॉमन ले लिया पीछे क्या बचा साइन a बटा नीचे का सेम 1 प्लस साइन a और cos a। साइन a को साइन a से कैंसिल पीछे क्या बचा ये ऊपर 2 बचा है और नीचे cos a और हम जानते हैं 1 बटा cos a क्या होता है क्योंकि हम जानते हैं 1 बटा cos a क्या होता है सेक है तो 1 बटा cos a को मैं क्या लिखूं यहाँ पे 2 गुणा सेक a और जो कि क्या आ गया 2 सेक a जो किसके बराबर है दायां पक्ष के बराबर हेंस प्रूव। अपन क्या लेके चले थे बायां पक्ष वाम पक्ष ये लेके चले थे और दायां पक्ष हमें निकालना था 2 सेक a और अपने क्या निकला दायां पक्ष 2 सेक a। इनको आप या तो धीरे करके वीडियो को धीरे करके ये उतार सकते हो या बीच में वीडियो को पॉज करके रोक के इनको उतार सकते हो। पहले इनको अच्छे से समझ लेना और उसके बाद में वीडियो को धीरे करके या वीडियो को रोक के इनको कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस तरह 5वें का दूसरा क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो गया। अपने क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला हो गया दूसरा हो गया अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर किसके हैं 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। और नीचे संकेत में इन्होंने क्या लिखा है कि व्यंजक यानी इस पूरे व्यंजक को साइन और कोस के पदों में लिखो। यानी इसको सबसे पहले साइन और कोस के पदों में हम तोड़ के और फिर अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक पक्ष लेते हैं वाम पक्ष और इसको साइन और कोस में बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या किया वाम पक्ष लेने पर वाम पक्ष क्या लिया tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। अब इनको साइन और कोस में बदलने के लिए क्या अपन जानते हैं tan थीटा क्या होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। टेन और कोट का मान टेन और कोट की जगह लिखने पर कोट और टेन की जगह लिखने पर तो इसमें क्या लिख दें टेन की जगह बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा 1 को मैं 1/1 लिख दूं ये 1 को 1/1 माइनस कोट की जगह कोस थीटा बटा साइन थीटा। इस पूरे की जगह मैंने टेन को साइन बटा कोस लिखा है कोट को कोस बटा साइन लिखा है। अगला क्या है बीच में प्लस का चिन्ह कोट की जगह क्या लिखें कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 को मैं 1/1 और टेन को क्या लिखें साइन थीटा बटा कोस थीटा। इतना लिख लिया हमने। अब क्या करना है इतने से पार्ट का बटाबटी की बाकी करनी है और इसका भी बटाबटी की बाकी करते हैं। तो इस वाले को पहले अपन यहाँ इतना साक लिख लेते हैं। तो इसमें बटाबटी की बाकी क्या आएगी साइन थीटा
लेसअप पे आएगा, साइन थीटा में 1 का भाग देने पर साइन थीटा और साइन थीटा को 1 से गुणा करने पर साइन थीटा, माइनस का माइनस। अब साइन थीटा में साइन थीटा का भाग दिया 1 को कोस थीटा से गुणा किया कोस थीटा। इसकी जगह क्या आ गया, ये मान आ गया। अब इसकी जगह अपन और लेसअप पे करते हैं, ये क्या आ गया लेसअप, कोस थीटा। कोस थीटा में 1 का भाग देने पर कोस थीटा, कोस थीटा को 1 से गुणा करने पर कोस थीटा, कोस माइनस का माइनस, कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देने पर 1 को साइन थीटा से गुणा करने पर साइन थीटा। अब इन दोनों के मान इन दोनों की जगह रख दे, तो साइन थीटा बराबर ये ऊपर का तो वैसा का वैसा है कोस थीटा, नीचे क्या आ गया, अब ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहां पे एक चेंज करते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा वापस साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस तरह का। यानी इसमें से मैं क्या कॉमन लूं, माइनस, माइनस कॉमन लूं तो माइनस आ जाएगा। ऊपर क्या था, कोस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा क्या है कोस थीटा। क्या किया अपन ने, एक जगह माइनस कॉमन लिया और वो माइनस कॉमन इसमें से लिया। माइनस कॉमन लेने में पर क्या हो जाएगा, इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा और कोस माइनस का हो जाएगा, साइन प्लस का और कोस माइनस का। अब क्या, बीच बीच की संख्या आपस में गुणा होगी और ऊपर नीचे की संख्या आपस में गुणा होगी। बीच बीच की संख्या आपस में गुणा होगी और ऊपर नीचे की संख्या आपस में गुणा होगी। ऊपर नीचे की संख्या क्या है, साइन थीटा, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करने पर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पे लिख लूं कोस थीटा ये, और ये इसके गुणा में क्या आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस ऊपर नीचे की आपस में गुणा क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा में क्या आ जाएगा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये चीज है। अब इसका क्या करेंगे, एक बार और बटाबटी की बाकी करेंगे, तो बटाबटी की इसकी बाकी करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले लेसअप लेते हैं। लेसअप में क्या है, साइन थीटा है, इधर इधर कोस थीटा है, तो इन दोनों को गुणा में लिख दूं मैं, साइन थीटा कोस थीटा। ये दोनों सेम ही है तो सेम में से एक लिख लेता हूं मैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अपना इस पूरे का लेसअप आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इस लेसअप में इस हर का भाग देंगे, तो हर का भाग देंगे तो क्या होगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, ये कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, और बाकी क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस का माइनस है। आगे कोस इसमें सेम ही क्या कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बाकी क्या बचेगा कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। 2 की घात को 1 की घात से गुणा करने पर 3 का घात 3 आ जाएगी, तो साइन क्यूब थीटा माइनस इधर भी कोस क्यूब थीटा बटा क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा इंटू क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां पे एक गुणनखंड बन रहा है, वो क्या बन रहा है,
ये क्यूब है, माइनस है, क्यूब है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो यहां पे क्या है? साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। तो साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इस तरह से। साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा क्या आएगा? इसको मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, तो क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी क्या होगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। दूसरा ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी क्या है? साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर की जगह हम अपन ये लिख ले, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये क्या होता है? एक। तो इसको और हल कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक, प्लस ये क्या है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 दूं, तो समीकरण 1 में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 में साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा का मान रखने पर क्या आएगा? ये इसका मान क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये अपनी समीकरण 1 है। इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूं? ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा गुणा क्या है? 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, बटा में क्या है? इसके बटा में है साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसके गुणा में क्या है? साइन थीटा कोस थीटा और गुणा में क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये और ये सेम ही है तो कैंसिल। बाकी क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। इनको अपन अलग अलग कर सकते हैं। एक के बटा में अलग लिखें, 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। इस तरह ये दोनों आपस में कैंसिल। बाकी क्या बचा? 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 1 प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा क्या होता है? सेक थीटा कोसेक थीटा, और 1 बटा कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, और ये प्लस का 1, इसको 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और ये क्या है? अपना दायां पक्ष। इसको बराबर क्या लिख देते हैं? दायां पक्ष। तो अपने
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, बराबर दायां पक्ष। और संकेत क्या दे रखा था कि साइन और कोस के पदों में इसको ज्ञात करना है। तो अपन ने पूरे समीकरण व्यंजक को सबसे पहले साइन कोस में बदला, साइन कोस में बदलने के बाद में कुछ बटाबटी की जोड़ की, जोड़ करने के बाद में इसमें एक नई चीज आई थी a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें यूज लिया था। इसको यूज लेने के बाद में हमने इसका मान दायां पक्ष निकाला जो कि बाएं पक्ष के बराबर आ गया। इस तरह अपने 3 इक्वेशन इसके कंप्लीट।